रमेश अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता है क्योंकि वह चाहता था कि राहुल भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। लेकिन राहुल का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गरीब बेटा और लालची बाप की कहानी। रमेश नाम का व्यक्ति, जो कि एक वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम ना थे परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और ज़्यादातर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे राहुल को बुरा भला कहना, यही थी रमेश की दिनचर्या। बड़ा बेटा राहुल भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। रमेश का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था क्योंकि दो छोटे बेटे श्याम सुंदर सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रमेश का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र राहुल पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गम में हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था क्योंकि वह चाहता था कि राहुल भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रमेश के अथक प्रयास से भी राहुल का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था, हर रोज़ राहुल को गाली देना और घर का सारा काम राहुल से ही करवाना, यह सब रमेश की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रमेश को सुनाता तो रमेश का गुस्सा राहुल पर दोगुना फूटता था। राहुल की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रमेश के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियाँ मिलती थीं, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रमेश के खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रमेश कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी विनोद एक मिठाई का डब्बा लेकर वहां आया और रमेश को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर रमेश का चेहरा तिलमिला उठा क्योंकि रमेश बहुत ही कपटी व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रमेश ने भौएं चढ़ाकर कहा, क्या बात है विनोद, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? विनोद ने प्रति उत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रमेश ने विनोद को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। विनोद ने नर्म भाव से कहा, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक राहुल भी वहां आ चुका था। विनोद ने राहुल को देखकर डब्बे से एक लड्डू निकालकर राहुल को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त राजीव आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर राहुल खुशी से झूम उठा और खुश होकर विनोद से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रमेश ने राहुल को घूर कर देखा तो राहुल झट से एक कोने में खड़ा हो गया। रमेश ने
आंखें गुरेज कर राहुल की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया है और एक तू है जो भैंस चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज ना मानी। अरे तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, समझा। विनोद को यह देखकर राहुल पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में रमेश से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो राहुल को? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप ना राहुल की शादी करा दो। घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और राहुल का भी ख्याल रखेगी। रमेश ने राहुल की तरफ देखा और फिर विनोद से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। विनोद ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। रमेश ने विनोद की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊँगा? विनोद ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब राहुल जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रमेश ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। विनोद ने रमेश को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। रमेश ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर? अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं, अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। रमेश की एक एक बात राहुल को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और राहुल घर पर वापस नहीं लौटा तो रमेश ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब रमेश खेत पर गए, वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देख कर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर राहुल की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने राहुल की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम किया, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रमेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ रमेश की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी हाफी फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताओ। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। इस कहानी को लाइक और इस
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।